हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2751 देख रहे हैं, रोबोट कोलिजन्स। तो यहाँ इनपुट में हमें 1 इंडेक्स रोबोट्स दिए होंगे और इन रोबोट्स की जो पोजीशंस है वो लाइन में दी हुई है और इनकी हेल्थ दी हुई है और इनका मूवमेंट का डायरेक्शन दिया हुआ है। तो कोई भी जो रोबोट है वो या तो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इनिशियली सारे रोबोट्स हमारे डिफरेंट पोजीशंस पे हैं। तो इनिशियली हमारे सारे रोबोट्स मूव करना शुरू करते हैं साइमल्टेनियसली एट द सेम स्पीड इन देयर गिवन डायरेक्शंस। ठीक है, तो अगर किसी एक पोजीशन में कोई दो रोबोट्स आ जाते हैं ना, तो उन दोनों रोबोट्स में से जिसकी हेल्थ ज़्यादा होगी ना वो हमारा बचेगा और दूसरा वाला जो रोबोट है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और जिसकी हेल्थ ज़्यादा है उसका जो हेल्थ स्कोर है वो 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। और अगर हमारे दोनों रोबोट्स की जो हेल्थ है वो यहाँ पे सेम हो जाती है, जैसे यहाँ पे इसकी हेल्थ 10 है, इसकी हेल्थ 10 है, तो इन दोनों रोबोट्स में कोई नहीं बचेगा। ठीक है, दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये सारे मूवमेंट के बाद इवेंचुअली हमें पता करना है कि हमारी जो रोबोट्स की हेल्थ है वो क्या बची है आफ्टर द कोलिजन्स। ठीक है, तो इन सारी ही हेल्थ को हमें जिस ऑर्डर में दिया हुआ है ना उसी ऑर्डर में रिटर्न भी करना है। तो यहाँ पे मेंशन है कि जो हमारी पोजीशंस है दैट मे बी अनसॉर्टेड। तो ऐसा हो सकता है कि हमें जो पोजीशंस दी हैं कुछ इस तरीके से दी हों 6 1 2 3। तो मतलब 6 पोजीशन वाला रोबोट हमें पहले दे दिया गया है, फिर फर्स्ट पोजीशन वाला, फिर सेकंड पोजीशन वाला, फिर थर्ड पोजीशन वाला। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ऑर्डरिंग देख रहे हैं रोबोट की, तो ये हमारी करेक्ट नहीं हो सकती है। तो हमें इस ऑर्डरिंग को अपने तरीके से इसको ध्यान में रखना पड़ेगा और इसको सॉर्ट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसे अप्रोच कैसे करेंगे। तो पहले यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे जो गिवन हमारा एग्जांपल है इसमें ये हमारे पास 4 रोबोट दिए हुए हैं। ठीक है, और इन रोबोट में जो हमारी हेल्थ दी हुई है 15 10 10 12 दी हुई है। और नोटिस करो कि जो ये वाला रोबोट है और ये वाला रोबोट है ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बाद ये वाला रोबोट लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला रोबोट फिर से लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो पहले जो ये वाला रोबोट है इस पोजीशन पे ये इस वाले रोबोट से टकराएगा, तो इसकी हेल्थ जो है वो 10 है, इसकी हेल्थ भी 10 है, तो दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारा ये वाला जो रोबोट है वो इवेंचुअली यहाँ पे आगे बढ़ेगा और ये वाला रोबोट हमारा लेफ्ट साइड आगे बढ़ेगा। तो जब ये लोग टकराएंगे तो इस वाले रोबोट की हेल्थ ज़्यादा है, ये 15 है, तो जो ये वाला पहला वाला रोबोट है ये सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, और ये उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, तो जो इसकी हेल्थ है वो 1 माइनस हो जाएगी, तो इसकी हेल्थ हमारी 14 बचेगी और ये हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इवेंचुअली हमारे पास सिर्फ एक ही रोबोट बचा है जिसकी हेल्थ 14 है, तो हमने अपने आउटपुट में यहाँ पे 14 रिटर्न किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। तो अगर हमारा रोबोट कोई आर डायरेक्शन में है और दूसरा रोबोट एल डायरेक्शन में है, देन देयर इज़ दिस चांस कि वो दोनों आपस में कोलाइड करेंगे, है ना। उसके अलावा नोटिस करो यहाँ पे ये वाला रोबोट एल डायरेक्शन में है, सिमिलरली यहाँ पे भी अगर कोई रोबोट एल डायरेक्शन में हो तो ये दोनों रोबोट ना कभी नहीं टकराएंगे, है ना। तो इस वाले सीक्वेंस में हम कभी नहीं टकरा रहे हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे जैसे ये आर डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे कोई और रोबोट आर डायरेक्शन में जाएगा तो ये दोनों भी कभी नहीं टकराएंगे। और उसके साथ साथ ये भी देखो, अगर ये वाला रोबोट लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है और ये वाला रोबोट राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये दोनों भी कभी कोलाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से ये समझ में आ गया कि जो ये आर एल वाला सीक्वेंस है ना यही हमारा सिर्फ कोलिजन दे सकता है। इसके अलावा कोई भी हमारा सीक्वेंस होगा एल एल आर आर या फिर एल आर वाला, वो हमें कभी भी कोलिजन नहीं देगा। ठीक है, तो हमें अपने आंसर के लिए ये जो आर एल वाला सीक्वेंस है ना इसी को बस कंसीडर करना है, बाकी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आर वाले रोबोट्स हैं इनको हम पहले देख रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ये वाले रोबोट वेट कर रहे हैं कि अभी इनसे ये वाले रोबोट्स टकराएंगे आकर के एल वाले, है ना। तो जो आर वाले रोबोट्स हैं दे आर गोना मूव फॉरवर्ड एंड वेट अंटिल सम एल वाला रोबोट आकर के उसे कोलाइड नहीं करता। तो हमारा जो लास्ट वाला आर रोबोट है ना उससे हमारा ये लेफ्ट वाला पहला रोबोट कोलाइड करेगा और यहाँ पे जो कोलिजन होगा उसके बाद क्या पता दोनों ना बचे, क्या पता सिर्फ हमारा आर वाला बचे या सिर्फ हमारा एल वाला बचे, है ना। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट हमारा ये जो नेक्स्ट वाला आर रोबोट है वो हमारा प्रोसेस में लिया जाएगा, है ना। तो नोटिस करो कि हम ये जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। हम ये लास्ट इन फर्स्ट आउट तरीके से प्रोसेसिंग कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये जो लास्ट में आया है ना रोबोट उसको पहले आगे निकाल रहे हैं कोलाइड करने के लिए, इस वाले को भी हम नहीं निकाल रहे हैं। तो हम लोग इस तरीके के सीक्वेंस के लिए ना स्टैक यूज़ कर सकते हैं टू हैंडल इट। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने रोबोट्स को बेसिकली स्टैक में डालेंगे जब तक हमारे रोबोट का डायरेक्शन आर आ रहा है, और अगर उनका डायरेक्शन किसी का एल आ जाता है ना तो हमें क्या करना है, उसको देखना है कि टॉप में जो भी रोबोट आ रहा है उससे कोलाइड कराओ, और उसके बाद जो भी हेल्थ आ रही है उसकी उसके बेसिस पे या तो हम ये वाला रोबोट रखेंगे या फिर हम ये वाला रोबोट रखेंगे। अगर हम ये वाला रोबोट रख रहे हैं तो हमें उसके बाद ये जो नेक्स्ट रोबोट आ रहा है ना स्टैक के ऊपर उसको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से हमारे कुछ रोबोट्स दिए हुए हैं और इनकी हेल्थ दी हुई है 10 15 10 15। ठीक है, तो इनिशियली हम क्या करेंगे, ये जो 10 हेल्थ वाला रोबोट है
इसको हम लोग स्टैक में डाल देंगे। फिर ये 15 हेल्थ वाला रोबोट भी हम स्टैक में डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इस वाले रोबोट पे आएंगे। तो स्टैक के टॉप वाला जो रोबोट है वो हमारे इस लेफ्ट वाले रोबोट से कोलाइड करेगा, ठीक है। तो स्टैक के टॉप वाले रोबोट की हेल्थ हमारी ज़्यादा है इससे, तो जो ये वाला रोबोट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरा, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो स्टैक वाला रोबोट है उसकी हेल्थ हमारी 15 से घट के 14 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इस करंट रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया है और उसके साथ साथ इस करंट रोबोट की जो हेल्थ है वो हमारी 0 हो चुकी है ना। तो अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले रोबोट पे मूव कर जाएंगे। सेम यहाँ पे क्या होगा, इसकी हेल्थ हमारी 15 है और इसकी हेल्थ हमारी 14 है, ठीक है। तो इसकी हेल्थ हमारी ज़्यादा है इससे, तो जब हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो ये वाला जो रोबोट है ना अभी ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अपने स्टैक से निकाल देंगे और उसके साथ साथ जो ये वाला हमारा रोबोट है इसकी हेल्थ अभी रिड्यूस होकर के 14 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हम इसको अभी तक स्टैक में नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे स्टैक में अभी भी एक रोबोट पड़ा हुआ है जिसकी डायरेक्शन हमारी राइट है। तो अभी जो ये वाला रोबोट है ना अभी वो इस वाले रोबोट से कोलाइड करेगा। तो अगेन इसकी हेल्थ हमारी ज़्यादा है तो ये इससे कोलाइड करके इसको डिस्ट्रॉय कर देगा और जो इसकी हेल्थ है हमारी अब 13 बचेगी, ठीक है। तो इवेंचुअली हमारे पास स्टैक में सिर्फ एक ही रोबोट बचेगा जिसकी हेल्थ हमारी 13 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टैक की हेल्प से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम कोड देखते हैं टू अंडरस्टैंड कि हम स्टैक में किस तरीके से रोबोट्स को डाल रहे हैं और उनकी पोजीशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कोड में जितने हमारे पास रोबोट्स हैं उनका काउंट निकाल लेते हैं और अभी हम एक इंडिसेस वाली एरे ले लेते हैं जिसमें हम पोजीशंस को सॉर्ट करके रखेंगे। तो जैसे अगर हमने एरे में 0 1 2 ये वाली हमारी इंडिसेस वाली एरे है और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी कुछ पोजीशंस होंगी। तो जैसे हमारी पोजीशन लेट से पहली वाली 5 है, सेकेंड वाली पोजीशंस 2 है, फिर 10 है, फिर 6 है कुछ, ठीक है। तो ये हमारी पोजीशंस है ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिसेस। तो अगर हमने अपनी इंडिसेस वाली एरे को ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशंस सॉर्ट किया तो हमारी एरे कैसी बन जाएगी, हमारा पहला एलिमेंट पहले आ जाएगा और उसके बाद 0 वाला एलिमेंट आ जाएगा, फिर थर्ड वाला एलिमेंट आ जाएगा और फिर 2 वाला एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी सॉर्टेड एरे हो गई ऑफ इंडिसेस ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम अलग से एरे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये पोजीशंस, हेल्थ और डायरेक्शंस हमारी टाइड हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो अगर हमने सिर्फ पोजीशन को सॉर्ट कर दिया तो जो उसकी हेल्थ है ना वो हमारी बिगड़ जाएगी, मतलब कि कौन से इंडेक्स पे कौन सी हेल्थ आ रही है वो हमारा चेंज हो जाएगा। इसलिए ये जो सॉर्टिंग वाला काम है इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं और इन इंडिसेस के बेसिस पे हम ये पोजीशंस, हेल्थ और डायरेक्शंस को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट ले लेते हैं और उसमें हम 0 से लेकर के n तक के सारे इंडिसेस डाल देते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम अपनी इंडिसेस वाली लिस्ट को सॉर्ट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशंस हमारी जो आ रही हैं रोबोट्स की, ठीक है। तो अभी हम स्टैक ले लेते हैं टू हैंडल आवर कोलिजन्स एज वेल। तो यहाँ पे अभी हम रोबोट्स को 1 बाय 1 करके ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशंस एक्सेस करेंगे और उनको स्टैक में डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडिसेस वाली एरे है ये हमारी पोजीशंस के बेसिस पे सॉर्टेड है, ठीक है। तो जो भी हम रोबोट्स उठा रहे होंगे यहाँ से वो भी हमारे सॉर्टेड होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमारे करंट रोबोट की जो डायरेक्शन है वो राइट डायरेक्शन है तो हमें उसको बस स्टैक में डाल देना है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा जो करंट रोबोट है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको हमें कोलाइड कराना होगा जो भी हमारे एग्जिस्टिंग रोबोट्स हैं उनसे, ठीक है। तो हमें ये कोलिजन कब तक करते रहना है, जब तक हमारे इस करंट रोबोट की हेल्थ जो है ना वो 0 नहीं हो जाती, ठीक है। तो हमें जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, मतलब कि वहाँ पे कोई ना कोई टॉप पे राइट में जा रहा है रोबोट और उसके साथ साथ हमारे ये जो करंट रोबोट है ना इसकी हेल्थ हमारी ग्रेटर देन 0 है, तब तक हमें यहाँ पे जो कोलिजन है वो कराते रहना है। तो अगर हमारे टॉप वाले रोबोट की जो हेल्थ है इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन द करंट हेल्थ तो एक ये केस बन जाएगा। उसके अलावा हमारा ऐसा केस बन सकता है कि जो टॉप पे रोबोट है उसकी हेल्थ हमारे करंट रोबोट की हेल्थ से कम हो, दूसरा केस बन जाएगा। या फिर हमारे इन दोनों ही रोबोट की जो हेल्थ है ना वो इक्वल हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले केस में क्या करेंगे, जो स्टैक के टॉप वाला रोबोट है उसकी हेल्थ में हम 1 माइनस कर देंगे, है ना। और उसके साथ साथ जो हमारा करंट रोबोट है ना उसकी हेल्थ हम 0 कर देते हैं क्योंकि हमने अभी उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और यहाँ पे जो दूसरा वाला केस बनेगा तो इस वाले केस में क्या होगा, जो भी हमारा टॉप पे रोबोट है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारा जो लेफ्ट वाला रोबोट आ रहा था वो बचेगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी पहले तो पोजीशन निकाल लेते हैं और इस पोजीशन पे जो भी हमारी हेल्थ है ना अभी वो हम 0 कर देंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमारी करंट हेल्थ है वो हम -1 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो थर्ड केस है उसमें हमारे दोनों ही जो रोबोट है ना वो डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी हेल्थ है दोनों की ही हम 0 कर देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे एक्चुअली एच टॉप से कंपेयर कर दिया, बट एच टॉप इज़ ओनली द इंडेक्स, तो हमें यहाँ पे हेल्थ से कंपेयर करना है रोबोट्स की, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। एच टॉप इज़ ग्रेटर देन एच आई और एच ऑफ एच टॉप इज़ लेस देन एच आई, और ये एल्स वाला केस, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैक में हमने अपने सारे ही रोबोट्स को हैंडल कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, लूप से बाहर निकलेंगे और जिन जिन रोबोट्स की जो हेल्थ है हमारी वो ज़ीरो हो चुकी है ना, उनको हमें बस हटाना है। उसके अलावा जो भी हमारे रोबोट्स बचे हुए हैं उनको हमें एक्सेस करना है, लेना है अपने आंसर के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर के लिए एक लिस्ट ले लेते हैं और यहाँ पे जो हमारी हेल्थ वाली एरे है ना उसको हम एज इट इज़ एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारी करंट हेल्थ ग्रेटर देन 0 आ रही है, इसका मतलब कि उसको आंसर में डाल दो, ठीक है। और एट द एंड ऑफ दिस हम अपना जो ये आंसर है वो रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो क्या, लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम ये जो इंडिसेस वाली एरे को सॉर्ट कर रहे हैं ना, कि हमारा n log n टाइम ले लेगी, ठीक है। और उसके अलावा हम अपने सारे ही रोबोट्स को एक्सेस कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू टेक अस ऑर्डर ऑफ n टाइम, उससे ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा स्टैक में। और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हमारी इंडिसेस एरे की वजह से ऑर्डर ऑफ n लग रही होगी। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।